क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से शास्त्रीपुरम में जो ज़मीन का मसला था, जहां पर बड़े पैमाने पर ये ज़मीन का कब्जा किया गया, बड़े पैमाने पर इमारतें बनाई गई, कई लोगों को बेचा भी गया। और उस वक्त जब जेएचएमसी पुलिस के ज़रिए यहाँ पर आई थी, जब एमएलए बहादुरपुरा कोशिश करे थे रोकने की, लेकिन उनको जब गिरफ्तार करने गए तो वो भाग रहे थे। वो भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, एक एमएलए भाग रहे हैं। आपको भागना तभी पड़ता है जब आप गलत होते हैं। अगर सच्चाई पे आप हैं तो किसी से डरने की और घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया गया था, फिर रात में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया वालों से बात की, और उनका ये कहना था कि ये गरीबों के लिए वो आए हैं और उनका मकान यहाँ पर नहीं है, गरीब लोगों के लिए है। अब आप इस ज़मीन पर देखिए, कौन गरीब नज़र आ रहा है? कोई गरीब नहीं है। ये बड़े बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शहर के बिल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारे लोग मिलकर एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन के दौरान जल्द से जल्द काम करने की कोशिश की और इस तरह से इसको डेवलप किया। रास्ते बना दिए, इलेक्ट्रिक पोल आ गए, तमाम चीज़ें हो गई। जब गवर्नमेंट को पता चला तो जेएचएमसी पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए कई घरों को डिमोलिश किया और कई लोगों को जबी हिरासत में लिया। अब तहकीकात की जा रही है कि इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, केसेस दर्ज होंगे। नाजरीन, हमारे शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में पॉलिटिशियनों के बलबूते पर, हत्ता के पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व है, तकरीबन जगहों पर ये लोग मिलकर तालाबें मूज दिए हैं, तालाबों को कब्जा कर दिए हैं, वक्फ की जायदादों को तबाह कर लिए, वक्फ की जायदादें बर्बाद हो गई है, गवर्नमेंट की ज़मीनों को बर्बाद कर दिए हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर माफिया चल रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़बरदस्त काम करते हुए ऐसे कुछ लीडरों के लिए एक मिसाल बनते जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी का मामला ये हो गया है कि उनके खाने के दांत कुछ है और दिखाने के कुछ। अब लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो दोस्त है या दुश्मन। लेकिन रेवंत रेड्डी ने बेहतरीन काम का आगाज़ किया और जब से चीफ मिनिस्टर बने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को भी पूरी तरह से इजाज़त दी गई है कि जो भी गवर्नमेंट की ज़मीन को कब्जा करता है, वक्फ की ज़मीन को कब्जा करता है, इस तरह से तालाबों के ज़मीन को कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब फाइनली ये हो गया है कि ये जो शास्त्रीपुरम की जो ज़मीन थी, इमाम रुकनुल दौला, ये जो ज़मीन है ये एक नवाब की ज़मीन है। अब ये ज़मीन के जो परपोतरे हैं, ये ज़मीन जिसकी है उनके परपोतरे जो हैं वो अब ये बहुत जल्द करीब आएंगे। अब उनका ये दावा है कि ये ज़मीन उनकी है, नहीं तो वक्फ की है, नहीं तो गवर्नमेंट की है, ये ज़मीन उनकी है। और इस तरह से गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट लैंड बता रही है, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से FTL ज़मीन ये डिक्लेयर कर दी है और अब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। अब वो लोग जो इस ज़मीन को ख़रीदे थे, यहाँ पर इमारतें बनाई थी, अब उनका क्या होगा? हम बार बार कह रहे थे कि तालाबों में प्लॉटिंग करने वालों से होशियार रहिए, गवर्नमेंट की ज़मीन पर तामीर करने वालों से होशियार रहिए, वक्फ की जायदादों पर तामीर करने वालों से होशियार रहिए। ये लोग वक्त आपको बनाकर आपको बेच देते हैं, बाद में फिर आप उनके पीछे फिरते रहें। अब आने वाले टाइम में कौन कौन इसमें बिल्डर्स हैं, कौन कौन लोग इस ज़मीन में कब्ज़ा करने में आगे रहे हैं और कौन लोग एग्रीमेंट बनाए हैं, जिनसे ये प्रॉपर्टी ख़रीदे हैं, ये तमाम चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। जब लोग को ये पता चलेगा कि ये अब ज़मीन हाथ को आने वाली नहीं है, क्योंकि FTL लैंड कर दिया, करार कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो अब ये अब आसानी से ज़मीन नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ से ये लोग अब उन लोगों का पीछा करेंगे जो जिनसे ये ज़मीन ख़रीदे थे।
अब आने वाले टाइम में इनका भी खुलासा होता रहेगा। लेकिन जिस तरह से एमएलए की ऐसी जिम्मेदारी, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, जो गरीब लोगों के आए हैं, गरीब लोगों के लिए आया हूँ, गरीब लोग के कई जगहों पर जुल्म हो रहा है, गरीब लोगों पर कई जगहों पर उनके साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ पर तो कभी आप गए नहीं, असेंबली में कभी गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाई नहीं, और यहाँ पर चले आए हैं। ऐसे ही एमएलओ का मिजाज बन चुका है, कॉर्पोरेटरों का मिजाज बन चुका है। और इन दोनों को देखते हुए गली के लीडर भी अब मिजाज बदल रहे हैं। गली के लीडर भी निकल चुके हैं ज़मीन कब्जा करने के लिए। बेरोजगारों का बहुत बड़ा एक टीम बन चुकी है हमारे ग्रेटर हैदराबाद में, जो सियासी पार्टियां में शामिल हो रहे हैं और इस तरह से ये समझते हैं कि सियासी पार्टियों में शामिल होकर हम किसी भी ज़मीन को, कोई भी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। इस तरह का बेरोजगार लोगों का एक बड़े पैमाने पर एक टीम निकल चुकी है और इस तरह से काम कर रही है। एमएलए तो कर रहे थे, कॉर्पोरेटर भी कर रहे हैं, अब गली के लीडर्स भी अब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, नज़र लगा के बैठे हैं। अब ये मामले जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दो मसले आए हैं, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बदनाम हो रही है ऐसे कुछ लोगों की वजह से। एक वाक़या हुआ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद, जहाँ पर एक बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की गई, जहाँ पर एक जाननुमा का कॉर्पोरेटर अभी भी फरार है और ज़मीन का मामला 1 करोड़ रुपए वो ले चुके हैं। दूसरा मामला अब ये है शास्त्रीपुरम का, और भी हाल ही में हमने खबर बताई थी कि कैसे अहमदनगर डिवीज़न में सैयदनगर एमएलए कॉलोनी में पानी की टांकी के पास कुछ गली के लीडर्स गवर्नमेंट की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से पार्टी के नाम पर कब्जे कर रहे हैं, कब्जे चल रहे हैं। फौरन तवज्जो देने की ज़रूरत है पार्टी के जिम्मेदारों को। पार्टी में शामिल होते ही लोगों पर जुल्म करना नहीं है। अब ये मिजाज बन चुका है ये लोगों का कि हम हर किसी पर जुल्म करेंगे, हर ज़मीन कब्जा करेंगे, हमारे पीछे एमपी है, एमएलए है। इसी तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फौरन इस पर पार्टी के जिम्मेदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिस तरह से शास्त्रीपुरम में वाक़या हुआ, अब आने वाले टाइम में कितने बड़े नाम आएंगे अभी देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ये ज़मीन कब्जा करने के जो मामले आ रहे हैं, तालाबा कब्जा करने के जो मामले आ रहे हैं, इसको रोकने की ज़रूरत है। तभी जाकर शायद आपकी जो सालों से कमाई हुई इज्जत है वो बच जाएगी। वरना ऐसे लोग के हाथ में आपने पावर दे दिए हैं, वो लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लूटमार कर रहे हैं, ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। तवज्जो देने की ज़रूरत है।